बड़ी खबर का रुख करते हैं। नए मंत्रियों के हिसाब से प्रभार वाले जिले तय किए गए हैं। बीडी कल्ला को अलवर का प्रभारी बनाया गया है, वहीं शांति धारीवाल को जयपुर का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। इमरान चौधरी को जैसलमेर का, प्रसादी लाल मीणा को कोटा का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सभी को अब उनके प्रभार वाले जिले सौंप दिए गए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्पष्ट किया कि हर 15 दिन में अपने प्रभार वाले जिले में आपको जाना है, जनता की समस्याओं को सुनना है। और अब मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मंत्रियों को उनके प्रभार वाले जिले भी सौंप दिए गए हैं। मेरे सहयोगी और जयपुर ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा जुड़ गए हैं। योगेश, मंत्रियों के पोर्टफोलियो पहले वितरित हुए, अब प्रभार भी उनको दे दिए गए, जिले उनको दे दिए गए हैं। माने कि अब वो वक्त भी आ जाएगा जब 15-15 दिन के अंदर प्रभार के इस जिले में मंत्री पहुंचेंगे, जनता की समस्याओं को सुनेंगे। विजेंद्र, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जिलों का जो बदलाव है, इसको राजनीतिक मायनों में देखेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है जी। और बहुत कुछ बदला गया है। खुद मुख्यमंत्री के गृह जिले जोधपुर का प्रभारी बदल दिया है। वहां अब सुभाष गर्ग प्रभारी होंगे। पहले महेंद्र चौधरी उप मुख्य सचेतक वहां के प्रभारी थे। महेंद्र चौधरी को अब सिरोही का जिला दिया गया है। इसी के साथ सचिन पायलट का जो निर्वाचन क्षेत्र है, जो जिला है टोंक, वहां का प्रभारी बदल दिया गया है। अब अशोक गहलोत के जो विश्वस्त मंत्री है साले मोहम्मद, वो टोंक के प्रभारी होंगे। तो पूरी समीकरण यहाँ पर बदले गए हैं। राजनीतिक तौर पर बहुत ही गहराई के साथ देखना होगा। दौसा जिले का प्रभारी विश्वेंद्र सिंह को बनाया गया है। इसी के साथ भरतपुर का प्रभारी पहले महेश जोशी थे, उनका जिला संभाग प्रभारी थे, वो बदलकर अब रमेश मीणा को भरतपुर का प्रभारी बनाया गया। और भीलवाड़ा, जो कि राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है, वहां का प्रभारी डॉक्टर महेश जोशी को लगाया गया जी, जो अब मुख्य सचेतक नहीं बल्कि अब मंत्री बन चुके हैं। जयपुर का प्रभारी शांति धारीवाल अभी भी बरकरार है अपने पद पर। पहले भी वो जयपुर के प्रभारी थे और फिर से जयपुर का प्रभार शांति धारीवाल, जो कि यूडीएच मिनिस्टर है, उनके पास रहेगा। और कोटा का प्रभार जो है वो प्रसादी लाल मीणा के पास रहेगा जी। तो जिस तरह से पूरी, और ये दिलचस्प बात है कि ममता भूपेश, जो कि कैबिनेट की मंत्री है, वो अपने पीहर पक्ष की प्रभारी होंगी। झुंझुनू ममता भूपेश का पीहर है और उस जिले का प्रभारी ममता भूपेश को बनाया गया है। तो पूरी तरह से यहाँ पर काफी चेंजेस हमें देखने को मिले हैं। योगेश, ये कहना क्या गलत होगा कि अभी तक तो हम मंत्रिमंडल में सोशल इंजीनियरिंग देखते थे, ये तो प्रभारी मंत्री बनाते वक्त भी सोशल इंजीनियरिंग की जा रही है। ये बहुत अच्छी बात आपने कही है। यहाँ पर सोशल इंजीनियरिंग के साथ ही फेस वैल्यू को देखा गया है जी, कि किस तरह से फेस वैल्यू वहां पर रखनी है, किस तरह से वहां के नेताओं का चयन किया जाना है, किस तरह से डिफिकल्ट टास्क वहां दिए जाने हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर गुटों से परे जाकर, गुटों से परे, मैं एक शब्द फिर यूज करूंगा जी, गुटों से परे जाकर सचिन पायलट के विश्वस्त मंत्री रमेश मीणा है, ब्रजेंद्र ओला है, ये सचिन हेमाराम चौधरी, लेकिन टोंक का प्रभारी किसे बनाया गया? साले मोहम्मद को, जो कि अशोक गहलोत के विश्वास है। तो एक तरह से कहा जाए, गुटों से परे जाकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने विवेक से यहाँ पर पूरी की पूरी प्रभारी मंत्रियों की सूची में बड़ा बदलाव किया है। और इस बदलाव के जरिए संदेश उन्होंने दिया है। नए मंत्रियों को प्रभारी बनाया जाना था, वो संदेश भी उन्होंने दिया है। लेकिन साथ ही साथ, और ये पूरे तरीके से 2023 की एक्सरसाइज नजर आ रही है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को उस प्रभार वाले जिले में इफेक्ट किया जा सके, कांग्रेस की तरफ लाया जा सके, उसको ध्यान में रखते हुए चेहरे चुने गए हैं। हाँ, बिल्कुल लाजमी बात है आपकी कि 2023 का चुनाव के मद्देनजर सारी एक्सरसाइज हो रही है। जो डिफिकल्ट इलाके हैं, जहाँ पर जाति के समीकरण देखे गए हैं, उस आधार पर प्रभारी बनाए गए हैं। और मंत्री जो प्रभारी बने हैं, उनके सामने अब बड़ी चुनौतीपूर्ण हालात पैदा होंगे, जिनसे उनको दो चार होना पड़ेगा। उन्हें अपनी क्षमताओं को साबित करना होगा जी। तो उस तरह से पूरी तरह, जैसे महेंद्र चौधरी को सिरोही का प्रभार दिया गया, जहाँ कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं है। संयम लोढ़ा विधायक है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट विधायक है। और एक राजनीतिक तौर पर बहुत ही कांग्रेस के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण वो जिला है, लेकिन उन्हें दिया गया है। उसके पीछे कारण है, सचिन अशोक गहलोत ने अपने विश्वास व्यक्तियों को वहां लगाया है, जिससे भविष्य के अंदर
राजनीतिक ताना बाना बुनने के अंदर दिक्कतें नहीं आए। और यहाँ पर पूरी तरह से जिस तरह जिलों को लेकर डेमोग्राफिकली पॉलिटिकली मिनिस्टर्स को अपॉइंट किए गए हैं, वो अपने आप में बेहद और बेहद महत्वपूर्ण है। रैली के मद्देनजर देखा जाए, चाहे रैली के बाद के जी हालात जो चुनावी तौर पर होंगे या जहां पर संगठन और चुनावी रूप से तैयारियां की जानी है, उसके मद्देनजर देखा जाए तो एक माइलस्टोन ये प्रभारियों की लिस्ट कही जा सकती है। ठीक है योगेश, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ डॉक्टर ऋतुराज भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर ऋतुराज, क्या ये कहा जाए कि सभी जिलों को उनके प्रभारी मिल गए या अभी कुछ जिले बाकी हैं? ऋतुराज, क्या मुझे सुना रहे हैं? देखिए ब्रजेंद्र, ये जो पूरा प्रभार बदला गया, कईयों का इसमें प्रभार बदला गया है। हम मोटे तौर पर मान सकते हैं, जैसे प्रताप सिंह खाचरियावास का उदयपुर में थे, अब चित्तौड़गढ़ के प्रभारी होंगे। बुलाकीदास कल्ला को हनुमानगढ़ का पहले दिया गया था, अब अलवर के वो प्रभारी होंगे। शांति धारीवाल को हालांकि जयपुर का ही प्रभार दिया गया है। कई बार ये सुनने में आता था और कई बार ये चर्चाएं हुई थी कि जयपुर के प्रभारी होने के नाते उन्होंने जयपुर में कोई मीटिंगें इतनी ज्यादा नहीं ली, लेकिन फिर भी उनका जो प्रभार जिला है वो बरकरार रखा गया है। तो एक बार फिर विश्वास यहाँ पर अपनी टीम के प्रति जताया है अशोक गहलोत ने। इसी तरह से हम देख सकते हैं कि परसादी लाल मीणा को कोटा, जो शांति धारीवाल का क्षेत्र है, वहां का प्रभारी वहां पर बनाया गया है। लालचंद कटारिया को बीकानेर की यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि एक जो टीम है और जो और भी जो मंत्री जुड़े, उनको भी किस तरह से बैलेंस रखा जाए। और जैसा कि हमारे साथी योगेश बता रहे थे, वरिष्ठ साथी, कि किस तरह से सोशल इंजीनियरिंग और डेमोग्राफिकली उसको देखने की यहाँ पर कोशिश की गई है प्रभार वाले जिलों में, जिससे कि जो आगे रैली होगी और आगे किस तरह से चुनावी रणनीति बनाई जा सकती है इन प्रभार वाले जिलों में, वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। बुलाकीदास कल्ला के लिए हम कह सकते हैं कि गंगानगर और हनुमानगढ़ का पहले प्रभार दिया गया था, तो वहीं अब इनको प्रभार दिया गया है अलवर का। इसी तरह से हम मोटे तौर पर मान सकते हैं कि कुछ प्रभार चेंज किए गए हैं। और जितना मैं देख पा रहा हूं कि अजमेर और कोटा का जो लालचंद कटारिया का प्रभार था, वो लालचंद कटारिया को अजमेर और कोटा की जगह केवल कोटा का प्रभार यहाँ पर दिया गया, क्योंकि यहाँ ये भी देखना होगा कि कई मंत्री ऐसे थे जिनको दो दो जिलों का प्रभार दिया गया था। अब उनका भार हल्का भी होगा, क्योंकि जो जिले हैं उन जिलों के हिसाब से मंत्री, क्योंकि मंत्रिमंडल में 30 हो गए हैं और इस जो लिस्ट है उसमें उप मुख्य सचेतक को भी जिम्मेदारी दी गई है। तो वह भी देखने को यहाँ पे मिल सकता है कि वो बाहर वाले जो जिले हैं उनमें बदलाव किया गया। कुछ जो मंत्री थे पहले, उनके प्रभार जहाँ दो थे वहाँ एक एक उनको अब संभालना पड़ेगा।